अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों का मतलब ही गलत बयानी करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्यों हम फ्रॉड को मिसरिप्रेजेंटेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन को फ्रॉड नहीं कहते? अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी को फ्रॉड के ज़रिए, कोर्जन के ज़रिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेती है तो इसके बाद क्या होगा? और एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जिसका जवाब हर लॉ स्टूडेंट को कभी ना कभी तो देना ही पड़ता है, और वो ये कि मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में डिफरेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मुराद अली और आज के लेक्चर में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग लेक्चर। सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड। ये सेक्शन हमें मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन बता रहा है और ये कहता है कि फ्रॉड ये है कि नंबर 1 पर अगर कोई शख्स पूरी यकीन होकर किसी दूसरे शख्स को कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बारे में उसे यकीन होता है कि ये दुरुस्त है, लेकिन हकीकत में वो दुरुस्त नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली नदीम को अपनी गाड़ी बेचते हुए ये कहता है कि ये गाड़ी कभी हादसे का शिकार नहीं हुई, और अली को ये बताते हुए इस बात का पूरा यकीन होता है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये गाड़ी हादसे का शिकार हो चुकी है। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। नंबर 2 पर ये कि अगर कोई शख्स धोखा देने की नीयत के बगैर अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी गुमराह हो जाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि एक पार्टी को फ़ायदा होता है जबकि दूसरी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साहिल सिकंदर को अपना घर बेचते हुए लापरवाही की वजह से और धोखा देने की नीयत के बगैर ये बताना भूल जाता है कि इसने इस घर की बिजली का बिल गुज़श्ता 6 माह से अदा नहीं किया, जिसके नतीजे में होता यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में साहिल को फ़ायदा होता है और सिकंदर को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अब वो सारा का सारा बिल सिकंदर को अदा करना होगा। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। नंबर 3 पर यह कि अगर कोई शख्स ना जानते हुए दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की असल चीज़ के बारे में गलत फहमी में मुब्तला कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को एक पेंटिंग बेचता है और पेंटिंग बेचते हुए ए बी से ये कहता है कि ये ओरिजिनल है, हालांकि वो कॉपी थी, लेकिन ए को इस बात का इल्म नहीं था। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ए की नीयत धोखा देने की नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, हमने ये जाना कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में मेन डिफरेंस इंटेंशन का होता है। अगर इंटेंशन धोखा देने की हो तो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कहलाती है, और अगर इंटेंशन धोखा देने की ना हो तो रिप्रेजेंटेशन को हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सेक्शन 19 वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। ये सेक्शन अपनी सब क्लोज 1 में ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोरियन के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाती है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के ऑप्शन पर वाइडेबल होगा जिसकी कंसेंट फ्रॉड के ज़रिए, कोरियन के ज़रिए या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हासिल की गई है। व्यूवर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं कोरियन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन चलें इनके बारे में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। कोरियन ये होता है कि किसी को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना धमकी देकर। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि किसी को धोखा देने की नीयत से गलत बयानी करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, और मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन देकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना जो कि झूठ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाले को इसकी सच्चाई का यकीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली नदीम को अपना घोड़ा बेचता है और घोड़ा ख़रीदते वक्त अली नदीम से ये पूछता है कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं, और अली इस घोड़े के पागलपन के बारे में खामोश रहता है। तो हम ये कहेंगे कि अली ने नदीम को फ्रॉड के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया और ये कॉन्ट्रैक्ट नदीम के ऑप्शन पर वाइडेबल है। वो चाहे तो इसे बरकरार रखे या फिर चाहे तो इसे ख़त्म कर दे। ये सेक्शन अपनी सब क्लोज 2 में ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की किसी पार्टी को फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जाता है तो ये पार्टी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टी को इंसिस्ट कर सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे और इसे इस पोजीशन पर ला खड़ा करे जिस पोजीशन पर वो होती अगर वो बात सच होती जिसके बारे में उससे झूठ बोला गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइम को अपना घर बेचते हुए ये कहता है कि ये घर हर किस्म की कानूनी जिम्मेदारी और बोझ से आज़ाद है, जिसके नतीजे में होता ये है कि साइम साहिल का घर ख़रीद लेता है, लेकिन बाद में साइम को ये पता चलता है कि ये घर तो बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में साइम साहिल को इंसिस्ट कर सकता है कि वो बैंक का लोन अदा करे और घर को रहन की कानूनी जिम्मेदारी से आज़ाद करवाए। इसके बाद ये सेक्शन अपनी सब क्लोज 2 की एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हुए ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी को फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जाता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस पार्टी के ऑप्शन पर वाइडेबल नहीं होगा अगर वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए थोड़ी सी कोशिश करके सच्चाई जान सकती होती, मगर वो ऐसा नहीं करती।
फॉर एग्जाम्पल, अली नदीम को अपनी फैक्ट्री बेचते वक्त नदीम को धोखा देने की नीयत से ये कहता है कि इस फैक्ट्री में सालाना की बुनियाद पर 5,000 मन नील तैयार किया जाता है, मगर हकीकत में सिर्फ 3,000 मन नील ही तैयार किया जाता था और नदीम अली के इस फ्रॉड की वजह से फैक्ट्री ख़रीद लेता है। तो इस सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट नदीम के ऑप्शन पर वाइडेबल नहीं, क्योंकि वो बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए फैक्ट्री के अकाउंट्स देखकर इसकी हकीकी पैदावार का अंदाज़ा लगा सकता था। सेक्शन 19A, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की किसी पार्टी को अनड्यू इन्फ्लुएंस के ज़रिए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस पार्टी के ऑप्शन पर वाइडेबल होगा जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हासिल की गई है। ये सेक्शन अपनी सब क्लोज 2 में ये कहता है कि कोर्ट चाहे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पर उड़ा सकती है, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट की वो पार्टी जो कि इसे ख़त्म करने की ताकत रखती है इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ़ायदा हासिल कर चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन शराइत पर ख़त्म कर सकता है जो कि इसे बेहतर लगें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एक सूदखोर ताजिर है और वो बी को, जो कि किसान है, 100 रुपये बतौर कर्ज देता है और अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ करके बी से एक ऐसा बॉन्ड लिखवा लेता है जिसमें बी ए को इसके कर्ज के बदले में 200 रुपये 6% सूद के साथ देने का वादा करता है। अब चूँकि हमारी इस एग्जाम्पल में बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फ़ायदा भी हासिल किया है तो कोर्ट इस बॉन्ड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि बी को ये कहेगा कि वो ए के 100 रुपये वापस करे और इसके बाद ये बॉन्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। सेक्शन 20, एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज़ ही कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अली नदीम का सफ़ेद घोड़ा ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में इन्हें ये पता चलता है कि ये घोड़ा तो एक दिन पहले ही मर चुका था और दोनों पार्टीज़ ही इस बात से बेखबर होती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। ये सेक्शन अपनी एक्सप्लेनेशन में ये बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर की कीमत के बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाएं तो हम इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं समझेंगे। सेक्शन 21, इफ़ेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से निकल करके आता है कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ किसी ऐसे लॉ के बारे में गलतफहमी का शिकार थी जो लॉ पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल है। फॉर एग्जांपल, ए बी को 1 लाख रुपए कर्ज देता है और इस बात को 5 साल गुजर जाते हैं। अब इन दोनों को ये लगता है कि ए बी से लिमिटेशन एक्ट के तहत ज़्यादा वक्त गुजर जाने की वजह से ये कर्ज वसूल ही नहीं कर सकता, हालांकि लिमिटेशन एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं, और अपने इस बिलीव की वजह से वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें बी ए को इसके कर्ज के बदले में अपनी मोटरसाइकिल देने का वादा करता है। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों पर बाइंडिंग है क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ लॉ के नतीजे में निकल के आया है। ये सेक्शन अपनी सब क्लोज 2 में कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ किसी ऐसे लॉ के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं जो पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल है ही नहीं, तो ऐसी मिस्टेक को हम मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे और इस मिस्टेक के नतीजे में निकलने वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ये समझता है कि पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल किसी लॉ की वजह से बी ने इसके 50,000 रुपये देने हैं और बी भी इस बात को मान लेता है और वो ए को 50,000 का बॉन्ड लिख कर दे देता है, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि जिस लॉ की वजह से बी ने ए को बॉन्ड लिख कर दिया वो लॉ तो पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल है ही नहीं, तो ये बॉन्ड नल एंड वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 22, कॉन्ट्रैक्ट कास्ट बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ये सेक्शन कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से निकल करके आता है कि कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की किसी बात के बारे में गलतफहमी का शिकार थी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होगा। फॉर एग्जांपल, अली बिलाल को अपनी मोटरसाइकिल 2 लाख में सेल करने की पेशकश करता है और बिलाल को जल्दी में ये समझ में आता है कि अली अपनी मोटरसाइकिल 1,20,000 में बेचना चाहता है, हालांकि अली ने वाज़ेह तौर पर 2 लाख कहा था और बिलाल इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होगा क्योंकि हमारी इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक पार्टी ही कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर की कीमत के बारे में गलतफहमी का शिकार थी, जबकि दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल सही तरह से समझा था, जिसकी वजह से बिलाल अली की मोटरसाइकिल 2 लाख में खरीदने का पाबंद हो गया। So viewers, that is from my side. If you have any queries related to this lecture, please ask me in the comment section. वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।